हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो डेटा मेरे पास आ चुका है उस डेटा को मैं क्लासिफाई कैसे करूंगा और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली वीडियो का एक छोटा सा रिकैप कि जो मेरे पास डेटा आया वो एक्चुअली आया कहाँ से। तो जब भी मैंने डेटा कलेक्ट किया वो दो सोर्सेज से किया, या तो मैंने प्राइमरी सोर्सेज से किया या सेकेंडरी सोर्सेज से किया। प्राइमरी सोर्सेज मतलब इन जगहों से, और सेकेंडरी सोर्सेज मतलब इन तरीकों से मैंने डेटा इकट्ठा किया। सेकेंडरी की बात यह है कि उसमें टाइम कम लगता है, पैसा कम लगता है, बट वो ऑथेंटिक नहीं होता है। जितना ऑथेंटिक और जितना ट्रस्ट हमें प्राइमरी सोर्सेज पर होता है डेटा के, उतना हमें सेकेंडरी सोर्सेज पर नहीं होता है। ये तो रही बात कलेक्शन ऑफ डेटा की। अब आते हैं इस वीडियो के स्कोप के ऊपर। हम ये देखेंगे कि जो डेटा मेरे पास आ चुका है वो एक्चुअली रॉ फॉर्म में आया है। तो रॉ डेटा मेरे को मिला है। रॉ डेटा का मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है वो। उस डेटा से मैं कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकता हूँ, और ये मेरे लिए वास्तव में एक सैड होने वाली बात ही है, क्योंकि मेरे पास डेटा तो आ गया लेकिन मैं उसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए एक स्टेज होती है क्लासिफिकेशन। जो डेटा मेरे पास आया है, रॉ डेटा मेरे पास आया है, उसको मैं क्लासीफाई करूँ बढ़िया सी ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में। तो क्लासिफिकेशन होता ही यही है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है किसी भी रॉ डेटा को क्लासेस और सब क्लासेस में बांट देना, या ग्रुप्स या फिर सब ग्रुप्स में बांट देना। अब हम ये देखते हैं कि जो हम क्लासिफाई करते हैं किसी भी डेटा को, उसके कितने तरीके हैं, यानी वेज। 3 तरीके से हम बेसिकली डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। सीरीज के मेथड से, जिसमें एक सीरीज दी रहेगी हमें और उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, या नहीं भी दी रह सकती है, डिपेंड करता है कि वो सीरीज कौन सी है। वो सीरीज नॉर्मल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूस सीरीज है ना। इसी तरह से टेबुलेशन के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, अभी इस वीडियो में भी हम देखेंगे आगे टेबल्स कैसे बन रही हैं। तो टेबल्स के फॉर्म में भी हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, रख सकते हैं। या फिर सिंपल और इजी मेथड में, जो कि इंटरप्रेट करने के लिए बहुत आसान आसान होता है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कि ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम या बार ग्राफ या लाइन ग्राफ, इन जगह से, इन चीज़ों से, इन टूल से हम अपने रॉ डेटा को क्लासेस एंड सब क्लासेस यानी क्लासीफाई करके प्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरप्रेट करने लायक बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो क्लासिफिकेशन के तरीके हैं ये तब काम आएंगे जब मुझे ये पता चलेगा कि क्लासिफिकेशन के टाइप्स क्या क्या है। तो अब हम देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन के क्या टाइप है। बेसिकली 4 तरीके से क्लासिफिकेशन की जाती है। या तो वो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होती है, या क्रोनोलॉजिकल होती है, या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। अब देखिए, नाम से स्पष्ट है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन मतलब ज्योग्राफी के आधार पर मैंने डेटा को क्लासिफाई किया है। अगर इसका एग्जांपल दूं तो सिंपली ये मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल में मैंने एक साइड स्टेट लिखा है, दूसरी साइड उसका फूड ग्रेन प्रोडक्शन लिखा है किसी ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में। तो हरियाणा का इतना, पंजाब का इतना, महाराष्ट्र का इतना, यूपी और राजस्थान का इतना है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज या एरिया वाइज मैंने डेटा को क्लासिफाई किया है, जहां एक साइड तो नाम आ रहे हैं, दूसरी साइड नंबर आ रहे हैं। तो ऐसी क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाती है। सिर्फ फूड ग्रेन का ही एग्जांपल नहीं हो सकता, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे पॉल्यूशन का अगर मुझे निकालना है, या टेम्परेचर या क्लाइमेट का मुझे निकालना है कि कौन कौन सी जगह पे कैसा कैसा क्लाइमेट होता है, तो वो भी ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। मूविंग ऑन टू क्रोनोलॉजिकल, इसको बेसिकली हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। और ये टाइम के बेसिस पर होता है कि जैसे इतने टाइम पे इतनी पॉपुलेशन थी। 1916 में 14.91 करोड़ के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन थी, 1981 में इतनी थी। तो ये जो भी मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ, ये जो भी मैं देख रहा हूँ टाइम के बेसिस पर, ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो जब भी इस तरह की क्लासिफिकेशन हम कहीं देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि क्लासिफिकेशन का कौन सा पार्ट है, क्रोनोलॉजिकल पार्ट है। क्वालिटेटिव, जो नाम से स्पष्ट है, क्वालिटी बताता है। क्वालिटी का मतलब नंबर भले ही ना बताए बट एट्रीब्यूट्स बताएगा। एट्रीब्यूट्स बताएगा यानी आपकी क्या बता सकता है, जनसंख्या बता सकता है, लिटरेसी रेट्स बता सकता है, करेक्टर बता सकता है, स्मेल बता सकता है। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि नंबर्स में आए। सिंपली क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन 2 तरीके से होती है, सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमारे पास एक हियरार्की होती है, और वो सिंपल सी हियरार्की होती है ऐसी कि एक पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, मेल और फीमेल,
ठीक है ना। लेकिन अगर इसी क्लासिफिकेशन को मैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में ले जाऊं तो यही चीज कैसे आएगी, इस तरह से आएगी। पॉपुलेशन दो तरीके से डिवाइड है, मेल और फीमेल। मेल में इतने परसेंट लोग लिटरेट हैं, इतने परसेंट इलिटरेट हैं। सिमिलरली फॉर फीमेल्स, इतने लिटरेट, इतने इलिटरेट। और इसके अंदर भी और सब क्लासेस और क्लासेस हो सकती हैं कि इतने लिटरेट लोगों की शादी हो गई है, दे आर मैरिड, इतने इलिटरेट लोग अनमैरिड हैं, ये वो ऐसे करके हम और ज़्यादा डीप इसमें घुस सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इस तरह का क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं तो ये स्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे एज को अगर मुझे क्लासिफाई करना है, इनकम को, सेल्स को, मार्क्स को, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ये जो टेबल दी गई है, इस टेबल में मार्क्स का एग्जांपल दिया गया है कि 10 से 20 नंबर 10 लोगों के आए हैं, 20 से 30 नंबर 23 लोगों के आए हैं, 30 से 40 नंबर 13 लोगों के आए हैं। ठीक इसी तरह से 50 से 60 मार्क्स कितने लोगों के आए हैं, 9 लोगों के आए हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब बेसिकली ये जो टेबल यहाँ पर दी गई है ना, ये कंटिन्यूस सीरीज की टेबल है। तो अगली वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये टेबल्स जो निकल के आते हैं, कंटिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और नॉर्मल सीरीज, ये जो टेबल्स होते हैं, जो क्लासिफिकेशन के अलग अलग वेज थे ना, वो पढ़ेंगे हम। तो आज की वीडियो का स्कोप यही था। सो थैंक यू, बने रहिए विद मी।